आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा माता आप सभी के सुहाग की रक्षा करें। आज की वीडियो में आपको सुनाने वाली हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। अगर आप जानना चाहते हैं करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में, तो इसके लिए मेरे चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहे इन वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय जरूर लिखिएगा। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार साल भर सभी सुहागिन महिलाएं जरूर करती होंगी, और खासकर ऐसे में जो भी बहनें पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, उनकी तो खुशी ही दोगुनी होती है, क्योंकि इस दिन 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद जो उन्हें प्राप्त करना होता है। इस व्रत को निराहार और निर्जल रखा जाता है। साथ ही इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो एक तरह से नई दुल्हन की तरह सजी हुई रहती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति को आने वाले हर संकटों से बचाया जा सकता है और साथ ही पति की आयु भी लंबी होती है। अखंड सुहाग देने वाला करवा चौथ का व्रत अन्य सभी व्रतों में कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल और निराहार रहने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन ग्रहण करती हैं। इस बीच दोपहर के बाद करवा चौथ की पौराणिक कथाएं सुनी जाती हैं, जिसे अक्सर प्रदोष काल के समय पूजा करने के बाद सुना जाता है। आज मैं आपको करवा चौथ की कुछ पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ, जिसमें से महाभारत काल में जब एक समय पांडव अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए और काफी समय तक नहीं लौटे, तब द्रौपदी चिंता में डूब गई। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, जो कि हर संकट में उनका साथ देते थे। इस प्रकार याद करने पर उन्होंने तुरंत दर्शन देकर द्रौपदी की चिंता का कारण पूछा। द्रौपदी ने कहा, हे भगवान, हमारे सब कष्ट दूर हो तथा मेरे पति अर्जुन की आयु भी लंबी हो। श्री कृष्ण ने कहा कि पार्वती जी ने भी शंकर जी से एक समय यही प्रश्न किया था। तब भगवान शंकर ने उन्हें जो कथा सुनाई थी, अब वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को निर्जल व्रत करके ये कथा सुनी जाती है। किसी समय स्वर्ग से भी सुंदर शुक्रप्रस्थ नाम के नगर में वेद शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। उसके 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक बहुत सुंदर कन्या थी, जिसका विवाह समय के बाद सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से कर दिया गया। वीरवती के सभी 7 भाई विवाहित थे। अब जिस दिन करवा चौथ का व्रत आया, तब वीरवती ने अपने भाभियों के साथ मिलकर इस व्रत को किया। दोपहर के बाद श्रद्धा भाव से कथा सुनी और फिर अर्घ देने के लिए चंद्रमा देखने की प्रतीक्षा करने लगी। मगर इस बीच दिन भर की भूख प्यास से वीरवती व्याकुल हो गई। तब उसकी प्यारी भाभियों ने ये बात अपने पतियों से बता दी, क्योंकि 7 भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्रेम करते थे और वे अपनी बहन को कभी भी दुखी देख ही नहीं सकते थे। इस प्रकार जब उनकी पत्नियों ने अपनी बहन की पीड़ा की बात बताई, तब वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने जान लिया था कि उनकी बहन बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए और बिना चंद्रमा को दर्शन दिए भोजन ग्रहण ही नहीं करेगी। इस बारे में उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। उनमें से एक भाई जंगल में सबसे ऊंचे वृक्ष के ऊपर जाकर चढ़ गया और वहां पर एक दीपक उसने जलता हुआ रख दिया। इस प्रकार उसने एक नकली चंद्रमा जैसा दृश्य वहां पर बना डाला और घर आकर अपनी बहन से कहा कि बहन, जल्दी बाहर आओ, देखो चंद्रमा निकल आया है। तब बहन ने नकली चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लिया, मगर उसका व्रत नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से खंडित हो गया। और जब वह ससुराल लौटी तो अपने पति को गंभीर बीमार तथा मूर्छित पाया और वह उसी अवस्था में साल भर उसे लिए बैठी रही। अगले वर्ष जब इंद्रलोक से इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी धरती पर करवा चौथ का व्रत करने आई, अपने पति के दुख से दुखी वीरवती ने इंद्राणी से इस दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने कहा कि पिछले वर्ष तुम्हारा व्रत खंडित हो गया था, इस बार तुम पूर्ण विधि से व्रत करो तो तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। अब वीरवती ने इंद्राणी द्वारा बताई गई पूर्ण विधि से व्रत किया तो उसका पति फिर से ठीक हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक करो तो सब ठीक हो जाएगा। द्रौपदी ने ऐसा ही किया, जिसके प्रभाव से अर्जुन ठीक समय
और ठीक अवस्था में घर लौट आए। सब कुछ ठीक हो गया और बाद में उन्हें खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। करवा चौथ के बारे में पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय देवताओं तथा दैत्यों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। तब कुछ देवता ब्रह्मा जी के पास गए और विनती करके उनसे कहने लगे कि विजय प्राप्ति के लिए हे ब्रह्मदेव, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी विजय हो सके। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि यदि तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारी पत्नियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूर्ण विधि से व्रत करें और रात्रि को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें तथा दिन में गणेश जी की पूजा करें, तब ऐसा करने से उनका सुहाग भी अटल रहेगा और आप सबकी दीर्घायु होने के साथ साथ आप विजयी भी होंगे। यह आदेश सुनकर देव स्त्रियों ने पूर्ण विधि से निर्जल रहकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत किया। दिन में गणेश भगवान की पूजा और रात को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ देकर भोजन ग्रहण किया। तब इस व्रत के प्रभाव से देवताओं की रक्षा तथा विजय हुई। उस समय से भी कहा जाता है कि करवा चौथ व्रत करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। पुराणों में देखिए कथाएं तो बहुत सारी प्रचलित हैं, लेकिन सभी कथाओं का सार एक ही है कि करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की रक्षा के लिए रखती हैं, उनकी दीर्घायु के लिए रखती हैं। साथ ही करवा चौथ का ये व्रत अटल सुहाग देने वाला भी माना जाता है। आज के दिन कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत करके और माँ गौरी की पूजा करके भगवान शिव जैसे गुणों वाला जीवन साथी प्राप्त कर सकती हैं। आज के दिन जो भी सुहागिन महिला अपने पति का सम्मान करके श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखती है, उनके पति के जीवन में कोई दुख उन्हें नहीं सताता। ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। अगर आज की ये कथाएं आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल पर इसी तरह की और अन्य कथाएं सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।